हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है कि वर्ग एक का रिजल्ट जारी हो गया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वेरिफिकेशन में, उस पर मैं एक वीडियो ले आया था। तो उसमें काफ़ी आपके क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, उन्हीं की ही मैं आंसर देने वाला हूं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये आया कि सर सभी वेटिंग वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्या, तो उसका भी आंसर देने वाला हूँ। साथ में दोस्तों वर्ग एक के बहुत कम पद हैं जिसके लिए पद वृद्धि के लिए लगातार संघर्ष जारी है, तो उससे ज़रूर आप जुड़ें, सभी को लाभ मिल सके दोस्तों। अब दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि डिटेल में मैंने आपको बताया है और सभी जो डॉक्यूमेंट हैं अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स हैं। और यदि डॉक्यूमेंट में त्रुटि है तो आप क्या करें वो मैं सब डिटेल्स में इसमें बताया गया। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि डिग्री चाहिए क्या। तो दोस्तों डिग्री नहीं चाहिए, मार्कशीट से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन ना लें कि हमें डिग्री भी चाहिए, तो नहीं चाहिए। आपकी जो मार्कशीट है वो उन्हीं से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि शादी के बाद सरनेम चेंज हो गया है तो उसमें क्या करें, क्या मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। जी हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट है तो बेस्ट है। यदि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो शपथ पत्र से भी काम चल जाता है, तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो शपथ पत्र बनवा लें। सरनेम चेंज जो महिलाओं का होता है तो वो मान लिया जाता है दोस्तों। साथ में एक बहन ने कमेंट जरूर किया था कि सर सरनेम भी चेंज हुआ है और जो मेन नेम है वो भी चेंज हुआ, यानी उनका ये कहना था कि जैसे कि सुनीता शर्मा नाम है तो अब शादी के बाद अनीता भार्गव हो गया है, तो वहाँ पर डाउट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि जो भी आपका नेम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यदि चेंज हुआ है तो किस आधार पर चेंज हुआ है, क्या आपने न्यायालय में जो है उस आधार पर चेंज किया, क्योंकि एक प्रोसेस होती है अपना नाम बदलने के लिए, आपको न्यायालय से मंजूरी लेनी पड़ती है। यदि आपको न्यायालय से मंजूरी मिली है, अपना जो मेन नाम है, जैसे कि आपका नाम अनीता शर्मा है और अब आपने जो है कोई और नाम जैसे सुनीता शर्मा कर लिया है, तो जो अनीता से सुनीता आपने चेंज किया है उसकी एक प्रोसेस होती है, ठीक है। बट सरनेम चेंज होता ही है लड़कियों का, तो जैसे सुनीता शर्मा है, सुनीता भार्गव हो गए, तो वहाँ पर जो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो बेस्ट है, नहीं है तो शपथ पत्र बन जाएगा, उससे काम चल जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन था कि आपकी जो मार्कशीट है उसमें सर नेम में या माता के नेम में या पिता के नेम में त्रुटि है, यानी एक दो अक्षर जो है मिस हो गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वो मान्य है। टंकरण की यदि गलती है, जहाँ पर टाइपिंग होती है उनकी यदि गलती है, तो वो ये है कि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी उससे, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं मार्कशीट में, उनसे आप घबराएं नहीं। इसके अलावा बहुत से भाई बहनों ने ये पूछा था कि सभी वेटिंग वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्या, कुछ लोगों का होगा। तो चलें इस पर हम नियम देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक नियम का अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी लिस्ट अलग बनेगी, क्योंकि वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। और एक है जो अतिथि शिक्षक नहीं है, यानी गेस्ट और नॉन गेस्ट टीचर की अलग अलग लिस्टें बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नियम होता है कि 50% जो है वेटिंग में रखे जाते हैं, जिसमें 25-25% बांट दिए जाते हैं। 25% गेस्ट टीचर की लिस्ट हो गई वेटिंग वाली और 25% नॉन गेस्ट टीचर की हो गई। यहाँ पर यदि आप नियम देखेंगे तो प्रतीक्षा सूची विषयवार रिक्त पदों के अधिकतम 25% पदों के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की काल अवधि के लिए विधि मान्य रहेगी, किंतु शासन की अनुमति से यह अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये है कि जो भी आपकी वेटिंग आई है उसमें 25% आपकी वेटिंग रहेगी दोस्तों, उनका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है ना। पहले तो आपकी जो है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी नियुक्ति पक्की है दोस्तों, उनकी नियुक्ति होनी है दोस्तों। यदि किसी कारण से किसी की डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाते या कोई ज्वाइन नहीं करता है किसी भी कारण से, तो वहां पर आपकी वेटिंग क्लियर होती है। तो इस तरह से जो है आपकी 25% वेटिंग में रखी जाएगी। ये आप कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे आपके जो भी पद आए हैं उन पद पर जो है 25% वेटिंग रहेगी दोस्तों, उनका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड क्या सभी को करना है, तो दोस्तों हुआ ये था कि जब संयुक्त काउंसलिंग की गई जनजाति विभाग की और आपकी डीपीआई की, तो जो भी क्वालिफाइड थे सभी से डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कराए गए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका ही हुआ जो कि वेटिंग में आ रहे थे। जैसे कि 25% पदों के लिए प्रतीक्षा सूची रखी गई थी, तो 25% जो वेटिंग वाले थे उनका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, प्लस जिनका सिलेक्शन हो चुका था उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर
पर भी ये नियम लागू हो सकता है कि आप यदि क्वालिफाइड हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपके कराए जा सकते हैं, आपकी प्रोफाइल बनी होगी उस पर ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो उन्हीं लोगों का होगा जो कि 25% के दायरे में आ रहे हैं वेटिंग में, जिनकी वेटिंग क्लियर होनी है ना। बाकी की जो है सेकंड काउंसलिंग में वेट करेंगे। जैसे ही सेकंड काउंसलिंग होगा तो जहां तक जो फर्स्ट काउंसलिंग की वेटिंग क्लियर हुई है और भी जो लोग हैं जो वेटिंग में नहीं आ पाए उनका सेकंड काउंसलिंग में जो है वहां पर एक कहें कि चांस बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वहां पर आपका जो है कि अभी आपका वेटिंग लिस्ट में जो नाम ना आए, मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नाम ना आए, हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग में आ जाए। इसके अलावा पद वृद्धि होती है तो डेफिनेटली लाभ मिलता है। जैसे कि 2018 भर्ती की बात करें, फर्स्ट काउंसलिंग में जो पद थे और फिर जो सेकेंड काउंसलिंग में कुछ पद रखकर फिर उनकी जो है वेटिंग वहां पर क्लियर की गई। थर्ड काउंसलिंग के लिए आज भी जो है संघर्ष जारी है, तो वो भी जल्दी होगा क्योंकि वहाँ पर जो है उनके कोर्ट केस लगे हुए हैं बहुत सारी पोस्टों पर। तो जब वो कोर्ट के अधीन है दोस्तों, तो जब भी निर्णय आएगा कोर्ट का वो वहाँ पर उस हिसाब से लागू हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ आपकी 2023 वर्ग 1 की, तो बहुत से पद जो हैं होल्ड कर दिए गए हैं और वो इसलिए कर दिए गए कि उन पर कोर्ट केस लगा हुआ है। जब तक उन पर फैसला नहीं आ जाता वो पद जो है होल्ड ही रहेंगे। तो इस तरह से अब जितने भी पद बचते हैं जहां पर वेटिंग क्लियर होगी वहां पर जो है आपके 25% वेटिंग रखी जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये जो वेटिंग है वो 1 साल तक या 1 साल से अधिक यानी कि 6 महीने तक और बढ़ाई जा सकती है, वहां तक आपकी क्लियर हो जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो ये वेटिंग क्लियर करने का एक प्रोसेस है। सेकेंड दोस्तों, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको स्वयं पता है कि वर्ग 1 जो 2023 में आपके एग्जाम लिए गए और अभी 2024 में जो है रिजल्ट घोषित किया गया उसमें बहुत कम पद हैं। इसलिए दोस्तों पद वृद्धि के लिए सोशल मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, जमीनी स्तर पर ज्ञापन मुहिम हो गई, वो लगातार जारी है दोस्तों। तो यदि पद बढ़ते हैं और हमेशा सेकंड काउंसलिंग में कुछ पद जोड़ दिए जाते हैं ना, फर्स्ट काउंसलिंग में भी रह जाते हैं और सेकंड काउंसलिंग में जोड़ दिए जाते हैं, तो दोस्तों उसका भी लाभ मिलता है। लेकिन ये जब पद तभी बढ़ते हैं जब आप मांग करेंगे, यदि मांग ही नहीं करेंगे तो कोई पद क्यों बढ़ाएगा दोस्तों। तो आपका हक है, बिल्कुल पद बढ़ने चाहिए, काफ़ी पद खाली हैं, उसके लिए लगातार जो अभी संघर्ष है वो करेंगे ही करेंगे दोस्तों। ज्ञापन मुहिम भी चला रखी है और बहुत जल्दी इसकी भी अपडेट लेकर आने वाले हैं। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे दोस्तों। यदि कोई क्वेश्चन अभी भी छूट गया हो, क्योंकि अधिकांशतः क्वेश्चन के जो रिप्लाई थे मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं, फिर भी ये क्वेश्चन रह गए थे। बहुत से लोगों ने ये पूछा कि सर ये भी बताएं, तो आज वो बात मैंने क्लियर कर दी। ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों कि आपकी जो काउंसलिंग होगी, एक भाई ने ये भी पूछा था कि सर काउंसलिंग कब तक होगी, तो वो चुनाव के बाद होगी। जो लोकसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद होगी आपकी, उसी समय आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लेकिन अभी से यदि आप सजग हो जाएं तो जो भी डॉक्यूमेंट आपकी कमी है वो पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है वो इसी के लिए है। और खास करके जिनका जो है कम वेटिंग है और जो सिलेक्शन लिस्ट में आए उन्हें तो अवेयर होना ही होगा, क्योंकि जहां पर वेटिंग क्लियर आपकी होने वाली हो, यदि डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी कुछ भी ऐसा रह जाए और उसके वजह से आप होल्ड हो गए तो होल्ड हटने में दोस्तों बहुत समय लग जाता है। तो ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक कर लें यदि कोई कमी है जिस हिसाब से, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगले वीडियो में उसे भी क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो सूचना मात्र था दोस्तों, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।